किसान आंदोलन के समर्थन में राहुल गांधी की मुहिम। ट्रैक्टर से संसद पहुंचे राहुल गांधी बोले, किसानों का संदेश लाया हूं। हम जो किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं। राहुल गांधी का आरोप, सरकार किसानों की आवाज दबा रही है। किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए। राहुल गांधी ने कहा, सरकार किसानों का हक छीन रही है। मगर रियलिटी है कि जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है। राहुल बोले, नए तीनों कृषि कानून वापस हों। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून, और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। सरकार को झकझोरने की कोशिश, बोले कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला। किसान की आवाज को संसद से सड़क तक बुलंद करने के लिए आज किसान के ट्रैक्टर को संसद के पटल तक ले जाकर अहंकारी सरकार को झकझोरने का प्रयास किया है। राहुल गांधी के ट्रैक्टर से संसद पहुंचने को बीजेपी ने बताया राजनीति। कांग्रेस का केंद्र को संसद से लेकर सड़क तक घेरने का प्रयास। ट्रैक्टर पॉलिटिक्स से सधेगी सियासत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। संसद के मानसून सत्र ने किसान आंदोलन की तीव्रता को थोड़ा और बढ़ा दिया है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान करीब करीब नेपथ्य में जा चुका किसान आंदोलन अब फिर से चर्चाओं के केंद्र में है, और आंदोलन को लेकर राजनीति तो खैर चरम पर है ही। राहुल गांधी के आज किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर से संसद पहुंचने पर भी वार पलटवार हो रहे हैं। कांग्रेस मानती है कि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते देश के सबसे बड़े वर्ग किसान वर्ग के लिए आवाज उठाना उसका नैतिक दायित्व है, तो भाजपा इसे वोटों की पैदावार के लिए किया गया स्टंट बता रही है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि किसानों को दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाले 8-9 महीने बीत चुके हैं, अभी तक किसी हल की तरफ ये मामला जाता नहीं दिखता। इसकी वजह क्या है और आगे का रास्ता क्या है, आज इस पर प्राइम डिबेट में बात होगी इन सवालों के जरिए कि एक साल में कानूनों के फायदे क्यों नहीं समझा पाई सरकार। ट्रैक्टर की सवारी किसानों की भलाई के लिए है या वोटों की पैदावार के लिए, और किसान आंदोलन के राजनीतिकरण के आरोप कितने सही। मनीष पारिक साहब हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर सीवी यादव हैं, बीकेयू के प्रवक्ता भी हैं आप, और शिक्षक हैं। इसके अलावा हमारे साथ गिरिराज गर्ग साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और महेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। मनीष पारिक साहब, राहुल गांधी किसानों की आवाज़ बुलंद करने के लिए ट्रैक्टर से संसद जाते हैं, क्या बुराई दिखती है इसमें आपको? नहीं, बुराई तो क्या, कभी जनेऊ पहन लेते हैं, कभी आलू की मशीन लगाते हैं, कभी खाट पे बैठ जाते हैं, कभी मोटरसाइकिल पे बैठते हैं, ट्रैक्टर पे बैठ गए, डजंट मीन एनीथिंग। ये तो प्रचार विभाग है कांग्रेस पार्टी का, मैं भी हूँ दुनिया में, ये सब बताने का सबूत है। बहस होती नहीं है, डॉक्यूमेंट है नहीं, सबूत कुछ पेश करते नहीं है, तर्क कुछ देते नहीं है। किसान आंदोलन में एक कांग्रेसी बैठा नहीं है, कोई लेना देना नहीं इनका, ज़बरदस्ती बीच में अपना पैर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और स्वामीनाथन आयोग ने जो 1.5 गुना देने की बात करी थी, वो 10 बरस सरकार रही, रद्दी की टोकरी में डाल दी इन्होंने, और आज जबरदस्ती किसान बने घूम रहे हैं। और बीजेपी ने आते ही पहले 1.5 गुना समर्थन मूल्य पर काम चालू कर दिया। अच्छा, नहीं, एक बात आपने ये कही कि किसान कोई बैठे नहीं है धरने के ऊपर, इस पर मैं आपसे सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले ये समझाइए ना कि ये सब जो तौर तरीके हैं जिनको आपने कहा कि कभी ये कर लेते हैं, कभी वो कर लेते हैं, तो ये कभी वो तो लोकतंत्र में तरीका ही है, ध्यान खींचने का तरीका। लोग जाते हैं विधानसभा में प्रदर्शन करते हैं, राजभवन का घेराव करते हैं, तो इसका मतलब ये तो होता नहीं कि राजभवन में कूद जाएंगे, अंदर पहुंच जाएंगे, अगर पुलिस ने नहीं रोका तो वहाँ से फाइलें छीन लेंगे या कब्जा कर लेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, फोर्स बुलानी पड़ेगी उनको निकालने के लिए। ध्यान आकर्षण का तरीका होता है। तो ये ध्यान आकर्षण करने का तरीका अगर अटल बिहारी वाजपेयी ने बैलगाड़ी में यात्रा करके संसद तक पहुंचे और पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने की मांग की, तो राहुल गांधी के तरीके में और उसमें क्या फ़र्क है, थोड़ा ये समझना चाह रहा हूँ। नहीं, लेकिन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसान क्रेडिट कार्ड भी चालू किया, और ये जो नीम कोटेड यूरिया चालू हुआ, इनके कार्यकाल में लाठियां पड़ रही थी किसानों को यूरिया के नाम पे। अब वो किसान भूले नहीं क्या? एक बात,
दूसरी बात यह है कि अब मृदा कार्ड हो, चाहे ज़मीन की पैदावार की बात हो, पशुपालन के लिए लोन हो जाए, खुरपका के टीके हो, सारी बातें बीजेपी की सरकार में हो रही है। इन्होंने क्या करा कि बताने की स्थिति में नहीं है। दूसरी बात, संसद में बहस करने के लिए सामान चाहिए, कुछ करना होना चाहिए। वहाँ तो दूध का दूध पानी का पानी होता है, वहाँ बोलते नहीं है, वहाँ तो हल्ला मचा के बात खत्म करते हैं और यहाँ बाहर आके नाटक करते हैं, नौटंकी। मैं ये कहना चाहता हूँ एक सब्सटेंशियल कोई बात हो, कोई इतनी सेंसिटिव वाली बात होनी चाहिए। अभी मैंने आपको किसानों के लिए इसलिए निवेदन किया, कांग्रेस पार्टी का क्या योगदान है? अब उसमें कहते हैं भारतीय किसान यूनियन के लोग बैठे हैं, तो कांग्रेस पार्टी के तो नहीं है ना। तो इनको कहना चाहिए आंदोलन खड़ा करो ना, देश में कोई लेना देना नहीं है, किसान साथ ही नहीं है। महाराष्ट्र में 2.5 लाख लोगों ने आत्महत्या करी इनके सरकार के काल में, वो और अब ट्रैक्टर चला रहे हैं। तो लोग इनको सीरियस नहीं लेते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं टू अट्रैक्ट द अटेंशन। यू नॉट बीन लिसन, आपको सुना नहीं जा रहा है, इसलिए आपको ध्यान आकर्षण करना पड़ रहा है। अदरवाइज आपका कुछ होता, सब्सटेंशियल कुछ होता, तो क्यों नहीं सुना जाता? ठीक है गिरिराज गर्ग साहब, और बातें इनकी ऐसी हो सकती हैं और सवाल वो खड़े कर हो सकते हैं मनीष पारिक साहब की तरफ से जिनके जवाब राजनीतिक हों और आप दें, लेकिन एक सवाल आम आदमी के जहन में भी आता है कि चर्चा को लेकर के बार बार चुनौती दे रही है सरकार की, आओ ना अगर कहीं कुछ गलत हुआ है तो बैठो सदन में चर्चा करो, इस बात के ऊपर सवाल खड़े करो, हम जवाब देंगे। आप वहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं, वहाँ सिर्फ हंगामा कर रहे हैं और बाहर जो कुछ कर रहे हैं वो बाहर कर रहे हैं। गिरिराज गर्ग साहब। जेपी साहब, मनीष पारिक जी ने जो कहा, आदमी